केतु महाराज साल 2025 में क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए? आइए जानते हैं रोहित जी से। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। राम राम। और आपने सही कहा कि केतु महाराज क्या लेके आ रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। क्योंकि देखिए, केतु महाराज पूरे साल में 3 से 4 बार जो उनका इम्पोर्टेंट गोचर रहेगा या एस्पेक्ट रहेगा। गोचर तो एक ही है, लेकिन आपके लिए 2025 में क्या लेके रहे हैं इसके लिए डिटेल वीडियो रहेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक केतु का पूरा ब्लूप्रिंट बनाएंगे हम। देखिए, कहते हैं कि जहां भी केतु महाराज बैठे ना, वहां से जुड़ी सीक्रेट चीजें तो बाहर आती हैं, लेकिन कहा जाता है कि लोगों को वहां से लेके थोड़ा सा उस हाउस को लेके सीक्रेट भी रहना पड़ता है, राज रखना पड़ता है, राज सारे बाहर नहीं निकालने पड़ते। तो सभी 12 लगन वालों के लिए हम बात करेंगे और फटाफट से जानने की कोशिश करेंगे कि केतु महाराज क्या ला रहे हैं। एरीज से शुरू कर लेते हैं, मेष वालों के लिए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 29 मार्च को जब शनि देव मीन में आ जाएंगे, तो सीधी दृष्टि उनकी केतु पे आ जाएगी, जो कि छठे घर में बैठे हैं। अब जब यहाँ पर शनिदेव महाराज देखेंगे, ये लोग एरीज वाले बहुत ज्यादा पिछले 1 सवा साल से आलसी हो गए हैं। काम करना है, नहीं करना है, हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, दिस दैट, ऑफिस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहे। अब जब वहां पे न्याय करता शनिदेव की दृष्टि आ जाएगी, है भी वो 10th और 11th के मालिक है, तो आपको वो चीजों को रूटीन में लाने में हेल्प करेंगे, चीजों को फॉर्मुलाइज करने के लिए हेल्प करेंगे कि अच्छा भैया, अब आपको जो है इस तरीके से काम करना है, या अपनी डेली रूटीन कैसे बनानी है, या अपने एनिमीज से आपको कैसे जूझना है, ऑब्स्टेकल्स को कैसे फेस करना है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, ये अब यहाँ पर आपके लिए आ जाएगी। अब आपके लिए सजेशन ये है कि इस दौरान गलती से भी, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, जिससे चीजों को टालना कहते हैं, वो मत कीजिएगा। वो आपने अगर किया तो शनिदेव फिर यहाँ पर बख्शने वाले नहीं है। हालांकि शनिदेव की दृष्टि 12वें से बैठकर यहाँ आ रही है, आपके लोन को, शत्रुओं को, आपकी प्रॉब्लम्स को हटाएंगे जरूर। बस उसमें शर्त इतनी रहती है कि केतु महाराज के आने के बाद से वहां जो चीजों में आपके डिले आया है, प्रॉब्लम्स आई हैं, आप उसमें कितना रूटीन में आना चाहते हैं, आप कितना चीजों को ठीक करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आप चीजों को ठीक नहीं करेंगे तो फिर शनिदेव तो न्याय करता है, नो रिजल्ट, उल्टा बिगाड़ ही सकते हैं। तो अगर आप डिसिप्लिन हो गए और चीजों से लड़ने के लिए तैयार है, फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर आपको छठे घर में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं पिछले 1 साल से, वो ठीक कर देंगे केतु महाराज। फिर आएगा वो लम्हा जब केतु महाराज ट्रांजिट कर जाएंगे। अब केतु महाराज ट्रांजिट होकर सिंह में, यानी आपके पंचम घर में चले जाएंगे। केतु जब पंचम घर में जाएंगे, तो अब आपको मोटी मोटी बातें मैं बताऊंगा, क्योंकि बड़ा ट्रांजिट केतु का वीडियो हम बनाएंगे, उसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको। आपको पंचम घर की चीजों से रिलेटेड जो है डिटैचमेंट फील होगी। पहले तो सबसे पहले केतु जहां भी आते हैं वहां डिटैचमेंट लाते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में लेथार्जिक हो जाएंगे, कर लेंगे, देखते हैं, करते हैं, थोड़ा सा मन नहीं लग रहा है। अगर आप किसी लव रिलेशन में हैं तो वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगी। आप कहेंगे, यार क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसी के साथ पहले बहुत खुश था, अब ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरा बात नहीं है मन करने का, या फिर वो मेरे से बात नहीं करती है, हम दोनों अलग क्यों हो रहे हैं, अलग क्यों सोच रहे हैं, वहां डिफरेंसेस आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में है तो मैंने बता ही दिया, उससे पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो हो सकता है आपको कहीं, आपके बच्चे को कहीं बाहर पढ़ना जाए, या फिर आप कहीं ट्रांसफर हो ऐसी जगह जहां बच्चों से अलग होना पड़े, या फिर बच्चों की वजह से आप कई प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। जैसे उनकी पढ़ाई में रूटीन नहीं है, रात को सही सोना नहीं है, समय से मोबाइल यूज करते रहते हैं, ऐसी दिक्कतें आप बच्चों को लेके, लव रिलेशनशिप को लेके आप फेस कर सकते हैं। अब इसके लिए रेमेडी ये है कि देखिए, केतु महाराज यहाँ पे बैठे हैं ना, और पंचम घर मंत्रों का है। तो इस वक्त अगर आप मंत्र साधना करें, खासकर से पंचम घर से रिलेटेड, चाहे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर लें, और चाहे आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये भी सूर्य का मंत्र है। इन मंत्रों का आप जप कीजिए। और केतु की एक खासियत है, कहते हैं मैं जहां बैठता हूं वहां पूरी तरह से तुम सरेंडर कर दो, फिर मैं तुम्हें रिजल्ट्स दूंगा। आप अगर किसी से प्यार करते हैं और 4 कमियां उसमें मिल भी गई ना, सरेंडर कर देना, मत लड़ना कि नहीं ऐसा है वैसा है, फंस जाएंगे। अगर आप बच्चों को लेके चिंतित और बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वहां भी आपको सरेंडर करना पड़ेगा, कुछ उनकी माननी पड़ेगी, कुछ अपनी मनवानी पड़ेगी, रिजिड नहीं रहना है आपको। अदरवाइज फिर प्रॉब्लम्स उतनी सॉल्व नहीं होगी। फिर केतु महाराज कंजंक्शन करेंगे लियो में ही,
मंगल के साथ। अब ये भी अब देखिए 7 जून को ये जो कंजंक्शन होगा जुलाई 28 तक, यानी तकरीबन 2 महीने का 50 दिन का कंजंक्शन है। अब यहाँ पे भी मार्स को कहते हैं कि कुजवत केतु और शनिवत राहु। तो कुज मीन्स मंगल, मंगल जैसे ही केतु को हम मानते हैं। अब दोनों की एनर्जी यहाँ पे अटैच हो गई, लगन का मालिक यहाँ पे आ गया। अब ना आप एक्स्ट्रा अग्रेसिव हो जाएंगे अगर आप किसी स्टार्टअप में हैं, उस अप्रोच को लेके, बच्चों को लेके। जैसे मैंने बताया अभी ट्रांजिट हुआ ही है मई में, और जून तक आप अब यार ये क्या, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, आप एकदम ना उस स्थिति में रहेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी आप में आ जाएगी। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनर्जी तो आ गई, आपने कहा ठीक है मैं इसको सुधार के रहूंगा अपने बच्चे, ये पढ़ता नहीं है, ऐसे नहीं करता, आपको ऐसे नहीं करना है। वो एनर्जी आप में आ गई, अच्छी बात है, लेकिन उसको भी आपको चैनलाइज करके चलना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी जगह अब अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हो तो वहां पे चीजें टूटने की ज्यादा गुंजाइश रहती है, और केतु तो तोड़ना ही जानता है, काटना जानता है। तो यहाँ पे अग्रेशन लाएं, आपका लगन का मालिक आया है, क्रिएटिविटी लाएं, लेकिन इन बैलेंस्ड वे। अब यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है अपने लाइफ लव पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने स्टार्टअप के साथ। और उसमें मैंने आपको बताया ही है कि मंत्र आप कर सकते हैं। और जब तक यहाँ पर मंगल महाराज बैठे हैं केतु जी के साथ, तो आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करके भी चीजों से पार पा सकते हैं। फिर इसके बाद जो अगला ट्रांजिट है जिसमें कि केतु पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे, इसी घर में बैठे बैठे 20 जुलाई को। अब जो पूर्व फाल्गुनी है ना, वो एक्चुअली वीनस का नक्षत्र है। लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ आराम की चीजें। वीनस तो है इसी चीज के प्लेनेट है, और केतु जैसे प्लेनेट उसमें आ गए हैं। तो अब भैया हम इन चीजों से आपको थोड़ी डिटैचमेंट जो है फील हो सकती है। आपको लगेगा यार मैं एक्स्ट्रा ही कंफर्ट में जा रहा हूँ, या फिर आप फील करोगे यार लव में, जैसे मैंने बताया यहाँ पे डिटैच आपको करवा ही रहे हैं, अब आप भी उस नक्षत्र में गए हैं। अब आपको ना चीजों को थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस तो वैसे ही स्किल्स का है। अब स्किल्स के यहाँ पर केतु आ गए हैं, तो डेफिनेटली आपको ये लगेगा कि यार मेरी स्किल्स काम क्यों नहीं कर रही है, क्रिएटिविटी काम क्यों नहीं कर रही है। हालांकि पूर्व फाल्गुनी में आने के बाद थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन जरूर रहेगा, लेकिन फिर भी केतु आपको ये कह सकते हैं कि पुनर्विचार करने का मौका देंगे कि यार मैं अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज्यादा तो नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं अपने लव रिलेशनशिप में उतना टाइम दे पा रहा हूँ, ये मैं जितनी उसको लग्जरी दे रहा हूँ कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं है, या बहुत कम तो नहीं है। या मैं अपने बच्चों को जो सहूलत प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आईपैड भी ले ले, लैपटॉप भी ले ले, फोन भी ले ले, ये भी ले ले, कहीं वो ज्यादा तो नहीं है। कहीं मैं अपने बच्चों को ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही कुछ टच नहीं करने दे रहा हूँ। सो एक लग्जरियस लाइफ और अपने फिफ्थ हाउस बीच का बैलेंस आपको यहाँ बनाने के लिए केतु महाराज कहेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सीक्रेटिव रहना है आपको फिफ्थ हाउस के विषय में। मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए केतु महाराज यहाँ आए हैं तो सब जगह अपने लव रिलेशनशिप को लेके आप गाओ, अरे मेरे तो उसके साथ रिलेशन चल रहा है, हम दोनों बहुत लंबे समय से बहुत खुश हैं, अरे मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो तो बड़े नंबर लेके आ रहा है, वो तो पढ़ने बाद। आप जितने ओपन अप होंगे इन चीजों को लेके, उतनी नजर लगेगी, इतनी प्रॉब्लम आएगी। तो राज को राज रहने दें, काम करें, पर पंचम घर की चीजों को लेके आपको खुल के नहीं किसी से बोलना है मेरा रिलेशन वहां चल रहा है, हम बहुत खुश हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं, मेरा बच्चा बहुत पढ़ता है, मेरा बच्चा बड़ा वो है, जितना मेरा स्टार्टअप बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ी फंडिंग मुझे मिलनी शुरू हो गई है। जैसे आप चीजों को डिस्क्लोज करेंगे तो अगेंस्ट द नेचर ऑफ केतु है, तो इसको थोड़ा सा राज ही रहने दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एरीज वालों को। और एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स 8 वीक कोर्स हम लेके आ रहे हैं। सैटरडे संडे की क्लासेस होंगी, 2 आवर्स की 1 क्लास होती है। 1 फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनिंग से हम आपको सिखाने वाले हैं, और बड़ी एक नेचुरल और साइंटिफिक अप्रोच से सिखाने का मन है। मतलब मैंने पहले भी जो बैचेस किए हैं, मैंने बिल्कुल स्टीरियोटाइप चीजें में ऐसे नहीं करवाया। एक तो प्रेजेंटेशन के साथ सब कुछ बताते हैं और आपको रिकॉर्डिंग भी देते हैं, और बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। आइए, आप मोस्ट वेलकम है। अच्छा, टॉरस वालों के लिए क्या कहानी है? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले 29 मार्च को सैटर्न महाराज जब आपके 11वें घर में आ जाएंगे, तो यहाँ से पंचम में बैठे केतु पर उनकी नजर जाएगी। अब आपके लिए तो केतु पहले ही पंचम से है, तो केतु वाले थोड़ा, ये जो टॉरस वाले हैं, रिमाइंड करें क्या कि पिछले 1 साल से बच्चों को लेके परेशान है, या बच्चों से दूर हुए हैं, या फिर लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, या स्टार्टअप्स आपका बिल्कुल खटाई में पड़ गया जाके, अगर ये दिक्कतें हो रही हैं,
चिंता ना कीजिए, अभी यहाँ पर सैटर्न की नज़र आ गई है, शनिदेव यहाँ से बैठकर देख रहे हैं और एक बार आपको वो ये याद दिलाने आए हैं कि भाई ये अगर चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में हमारी गलतियों की वजह से होते हैं, सो बी डिसिप्लिन्ड। आप डिसिप्लिन्ड हो जाइए। आप पंचम घर की चीज़ों को लेकर कोताही जो बरत रहे थे, उसे अब मत बरतिए। अपनी स्किल, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए। ऐसा नहीं है कि आप रॉन्ग ही स्टार्टअप में जा रहे हो। ऐसा तो नहीं है आप बच्चों को लेके बहुत ही सख्त हो रहे हों, क्योंकि पंचम का मामला है ना ये भी। तो शनिदेव आपको वहाँ पे एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच देंगे। आपको वहाँ पर डिसिप्लिन में आने के लिए कहेंगे। स्टूडेंट है तो डिसिप्लिन में आ जाइए, पेरेंट्स है तो डिसिप्लिन में आ जाइए, यानी कि एक बैलेंस वे में आने के लिए यहाँ पर प्रेरित करेंगे आपको शनिदेव। फिर केतु महाराज जो है चले जाएंगे आपके चतुर्थ घर में 18 मई को। अब वो समय है जब आपको एक रिलैक्स फील हुआ, शुक्र है यहाँ से गए, मेरे दिमाग से एक बोझ हटा। लेकिन जिन लोगों ने केतु महाराज का यहाँ सही उपयोग उठाया होगा उन्होंने ज्ञान भी बड़ा लिया होगा, उन्होंने मंत्र चैंटिंग बड़ी की होगी, मंत्र सिद्ध किए होंगे, पर कोई बात नहीं। अब यहाँ से वो चले गए हैं, बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी, लव रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, स्टार्टअप अच्छा चलेगा, चीजें पुनः अपनी रफ्तार पर लौटेंगी, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन अब केतु आपके लिए लेके क्या आए हैं 18 मई को, ये भी समझना जरूरी है। केतु महाराज आपके चतुर्थ घर में आके कह रहे हैं चल मुसाफिर चल, यानी कि अब आ गया घर बदलने का समय। अब आपको ये बर्थ प्लेस से दूर लेके जा सकते हैं, आपको ये अपने ऑफिस या जॉब में प्रमोशन या ट्रांसफर करवा सकते हैं, आपकी मदर की हेल्थ को लेके आपको थोड़ा सा चिंतित कर सकते हैं, आपको भैया अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, आपके घर की सुख शांति में थोड़ी सी यहाँ पर खलल पड़ सकता है। नेगेटिव मत होइएगा। खलल पड़ने का अर्थ यही होता है कि अभी तो आप परिवार के बीच रह के काम कर रहे थे, आपको लग रहा है यार आप घर से 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जाके दूसरी सिटी या दूसरी कंट्री में जाके काम करो यार, तो वो खलल ही हो गया ना सुख में। तो कोई बात नहीं। कई बार ग्रह इस तरीके से काम करते हैं कि आप माता से दूर भी हो गए और उनकी तबीयत भी ठीक है, और पास में रहेंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ ऊपर नीचे चीजें हो भी। तो आपको केतु महाराज इस वक्त विदेश भेजने की तैयारी भी कर सकते हैं। वो कहेंगे भैया ये घर तो मैंने कर दिया डिस्टर्ब, अब आप घर जाओ विदेश, चाहे कह रहे थे इतनी देर से जाना है जाना है जाना है, तो जाओ विदेश जाओ, आराम से घूम के आओ। तो कुल मिला के आपको घर से दूर, जन्म स्थान से दूर, नौकरी में परिवर्तन, क्योंकि राहु भी वहीं आपके 10वें में बैठे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए होती नजर आएंगी टॉरस वालों के लिए। इस वक्त अगर आप कोई प्रॉपर्टी कोई खरीद फरोख्त ना ही करें तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर कोई प्लानिंग भी बनाए उसको लेके तो थोड़ा सीक्रेटिव रहिएगा, चुप रहिएगा, सबको बताने की मैंने वो प्लॉट पसंद कर लिया, मैं लेने वाला हूँ, पता लगा पहले किसी ने उसका भांडा फोड़ करके और किसी को दिला दिया, अरे यार मैं तो यार ये गाड़ी लेने वाला हूँ, मुझे तो वहां से लोन मिल गया, नजर लग गई। तो थोड़ा सा फोर्थ हाउस की चीजों को लेके आपको यहाँ पर सीक्रेटिव, मैं तो बहुत सुखी हूँ, हमारे घर में तो बड़ी सुख शांति और लग गई नजर, तो थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिए, चुप रहिए, और अगर कहीं बाहर जाने का मौका मिले तो अवश्य जाइए। अगर आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनके आने से आपकी सेहत में कहीं हेल्थ इश्यू, चेस्ट रिलेटेड इश्यूज या फिर मदर रिलेटेड इश्यूज आपको आए हैं कि मदर की सेहत ठीक नहीं है, तो आप भी यहाँ पर मंत्र चैट कर सकते हैं, अपनी मदर के साथ बैठ के कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके अलावा गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं। ये आपको एक रेमेडी है यहाँ पर, क्योंकि केतु जो है वो दूसरा, अगर केतु यहाँ पे आए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपनी माता जी के चरणों में। मम्मी ने कह दिया ये करना है करना है, यहाँ जाना है जाना है, नहीं जाना है नहीं जाना है, खाना है खाना है, जो आपके मदर कहते हैं आपको पूर्ण तौर पे सरेंडर होना पड़ेगा। जब आप सरेंडर हो जाएंगे फिर केतु महाराज उतनी परेशानी नहीं देंगे, फिर सुख आपका रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। केतु का मतलब ही है सरेंडर, प्योर इंटेंशंस, अपनी इंटेंशंस घर को लेके आपको सारी चीजों को लेके बड़ी प्योर रखनी पड़ेगी, तब जो है चीजें आपके लिए अच्छी होने वाली है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद कुछ ही दिन बाद यानी 7 जून को मंगल महाराज यहाँ पर आ जाएंगे केतु जी के साथ। अब ये ज्यादा यहाँ पर आपके देखिए ना, मंगल भी आ गए और मंगल यहाँ पर 12वें के मालिक भी है। अब वो समय है जब आपको बाहर जाना ही है। मंगल ने भी आपको बता दिया यहाँ पे कि भैया अब तो ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जगह छोड़नी है, आपको जाना है। केतु मंगल पूरी तरह से एफ्लिक्ट कर दिया ये घर, आपको एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई। टेम्पर लूज मत कीजिएगा, मम्मी आपने ये क्या कर दिया, ये आपकी गलती है। गाड़ी तेज चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। प्रॉपर्टी को लेके कोई बहुत ज्यादा ढिलाई मत बरतिए कि ये जमीन ये प्लॉट में ले ही लेता हूँ, क्या दिक्कत है, डॉक्यूमेंटेशन तो ओके ही है, फंस जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसी सीक्रेट चीजें होंगी जो आपको समझ नहीं आएगी। तो इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं अपनी माता जी के साथ बैठ के घर में, मंगलवार शनिवार या हर रोज जैसे आप ठीक चाहें, लेकिन आपको यहाँ पर उनके अच्छे रिजल्ट्स फिर मिल सकते हैं। लेकिन ये तय है कि टॉरस वाले एक नोट कर लीजिए, अगर आपका विदेश जाने का सपना था तो अब वो पूरा होने वाला है, सपना नहीं था तब भी आपको अपने वर्क प्लेस के लिए
ये घर या जन्म स्थान या जहां पे आप अभी हैं वो छोड़ने की स्थिति है। और ऐसा इसलिए ज्यादा हो जाएगा उन लोगों के साथ जो केतु की दशा अंतरदशा या मंगल की दशा अंतरदशा या किसी भी उस दशा से गुजर रहे हैं, उनके लिए तो फिर श्योरिटी हो जाएगी। फिर केतु महाराज जो है यहाँ पर ट्रांजिट कर जाएंगे पूर्व फाल्गुनी में। अब पूर्व फाल्गुनी वीनस का नक्षत्र है, शुक्र का नक्षत्र है, लग्जरीज का नक्षत्र है। अब यहाँ पर केतु आ गए हैं। आप सोच रहे थे यार मैं सोच रहा हूँ एक हाइब्रिड मॉडल गाड़ी लेनी है, 40 लाख वाली ले लें। फिर अब यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप सोचोगे नहीं 40 वाली नहीं यार, अगर मैं 20 में भी हाइब्रिड मॉडल आता है वो ले लूं और 20 मुझे बचते हैं तो मैं अगर इसकी एफडी करवा दूं या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दूं या एक प्लॉट खरीद लूं तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। तो आपको यहाँ पर आपकी वो एनर्जी चैनलाइज करनी है, क्योंकि लग्जरीज के उसमें नक्षत्र में तो आए हैं, लेकिन केतु महाराज की नेचर जो है वो लग्जरीज की नहीं है, वो डिटैचमेंट की है, वो छोड़ने की है, पाने की नहीं है। तो इस वक्त जब वो उस नक्षत्र में आ गए हैं तो पुनर्विचार आपको करना पड़ेगा। गाड़ी तो मैं 4 देख के आया हूं, लेकिन मुझे लेनी है थोड़ी यार कम प्राइस वाली, पैसा वेस्ट नहीं करना है। घर तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, फुली फर्निश नहीं लेंगे यार, थोड़ा सा पीछे हट के ले लेंगे, कम में ले लेंगे, मुझे लग्जरी ज्यादा नहीं जाना है। तो इस तरह के पुनर्विचार आप करने पड़ेंगे आपको, और आपके विचार आएंगे भी ऐसे मन में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। भगवान करे आपके लिए 2025 बहुत शुभ समय रहे। जेमिनाई मिथुन। अब मिथुन वालों के लिए कहानी ये है कि शनिदेव महाराज आपके 10वें घर में आ जाएंगे, जहां पर राहु महाराज पहले से ही थे। यानी पूरे 1 साल आप परेशान रहे हैं अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने कर्म को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर। अब शनि महाराज आ गए हैं, वहां पर आपको स्टेबिलिटी दे देंगे। मैं आपको जब सैटर्न वाला वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कहानी सैटर्न की केतु पे दृष्टि की है। तो यहाँ पर सैटर्न जब केतु पे दृष्टि डालेंगे तो वो आपको अपनी, क्योंकि पिछले 1 साल से आपके यहाँ पे केतु बैठे हैं, आपको ऑलरेडी जगह चेंज कर चुके हैं, घर चेंज कर चुके हैं, जॉब भी चेंज हुई होगी। थोड़ा सा अब यहाँ पे आपको वो बैलेंस्ड बनाने आएंगे कि भैया ठीक है घर चेंज हो गया है, अब कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा सा मानसिक तौर पे भी और चीजों को तौर पे भी बैलेंस हो गया हूँ। शनिदेव आपको यहाँ पे कहेंगे कि अब आपको अपने घर की और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाना है। अगर आप बाहर भी हैं तो भी घर आके आधा घंटा बच्चों से या वाइफ से या मदर से आपको बातचीत करनी है। दूर रहते हैं तो ऑनलाइन करनी है, व्हाट्सएप पे करनी है, किसी भी तरीके से करनी है, लेकिन आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो समय आपके लिए आएगा जब शनिदेव महाराज यहाँ पर बैठकर केतु महाराज को देखेंगे। यानी कि वर्क लाइफ और होम लाइफ में बैलेंस बनाना है। अब जब केतु जाएंगे यहां से बदल के, अब डेफिनेटली आपके लिए एक वो सुख शांति तो रिस्टोर हो गई, लेकिन केतु गए कहाँ हैं? आपके 3rd हाउस में गए हैं। 3rd हाउस में जाकर केतु कहते हैं कि भाई अब मैं आपको, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन वाली स्थिति आएगी। कहां पर आएगी? छोटे भाई बहनों को लेकर, क्योंकि केतु महाराज वहां पे आए हैं, थोड़ी सी डिटैचमेंट आप फील कर सकते हैं उनसे। दूसरा, आपको सीक्रेटिव रहना होगा 3rd हाउस की चीजों को लेके, यानी अपनी कम्युनिकेशन को लेके। यानी अगर आप सेल्स और मार्केटिंग में हैं और आप कह रहे हैं मैं तो आज वो डील क्लोज करने जा रहा हूं, अपने साथ वाले को बता दिया और आपसे पहले निकल के उसने डील क्लोज कर दी या खराब कर दी, तो फिर आप पछताओगे। तो यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन को लेके, अपनी प्रेजेंटेशन को लेके, अपनी सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को लेके बहुत सीक्रेटिव राज रखने की जरूरत है। राज को राज ही रहने दो। अब यहाँ पर केतु महाराज आएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन में भी आप थोड़े से हर्डल्स फील करेंगे। आप डिटैचमेंट, यार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पहले मैं प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी बताता था और इतनी सेल्स पिच मेरी अच्छी होती थी, पता नहीं क्या हो गया है ये 18 तारीख के बाद से। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप अपने अपनी पिच में, अपनी सेल्स में, आप अगर कमीशन बिजनेस में भी है उसमें आप स्पिरिचुअलिटी ऐड कर देंगे, अगर आप केतु का फैक्टर ले आएंगे, यानी कि जो भी आप करेंगे एक तो प्योर इंटेंट से करेंगे, दूसरा पूरी तरह अपने काम की तरफ सरेंडर होके करेंगे, तो फिर आपको उस कम्युनिकेशन में, उस सेल्स पिच में, उस मार्केटिंग में, उस कमीशन बिजनेस में, उस टूर एंड ट्रेवल बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे आपने चीट करने की कोशिश की, लेकिन अगर आपने अपने कम्युनिकेशन में दोगली बात करने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पे केतु महाराज यहाँ पर बख्शेंगे नहीं, क्योंकि वो प्योरिटी के कारक हैं, वो सरेंडर के कारक हैं। तो पूरी तरह से सरेंडर करते हुए प्योरिटी से आपको काम करना है। आप यकीन मानिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरुआती दिनों में आप फेस करेंगे कि मेरी छोटी यात्राएं फ्रूटफुल नहीं हो पा रही है, मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ जा नहीं पा रहा हूँ, मेरी मार्केटिंग सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है मुझे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जो मैंने आपको रेमेडी बताई अगर आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंत्र चैंट कीजिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप कर लीजिए, चाहे आप ओम भुर्भुवः स्वः कर लीजिए, यानी गायत्री मंत्र कर लीजिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि केतु महाराज आपको अगर छोटे भाई-बहनों से डिटैच करवा रहे हैं, लेकिन अगर आपके छोटे भाई-बहनों की आपके प्रति श्रद्धा है और आपका उनमें पूरा विश्वास है, एक-दूसरे में विश्वास की कोई कमी नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर वो सरेंडर्ड हैं आपके प्रति, जो बड़े भाई साहब ने कह दिया, जैसे कर दिया ठीक है, तो ये दिक्कतें नहीं आएँगी। ज़रूरी नहीं है सबको आएँ, लेकिन कन्फ्यूज़न्स तो केतु क्रिएट करते ही हैं, उनका वो काम है। तो यहाँ पर वो चीज़ें हो सकती हैं और उसके बाद फिर 7 जून को मंगल महाराज आ जाएँगे। अब मंगल का यहाँ पे आना एक तरीके से ठीक है, लाभ के मालिक यहाँ पे आए हैं। आपकी एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, काम करने के लिए आप दौड़े फिरेंगे, लेकिन यहाँ पे मंगल प्लस मंगल हो गया, केतु को भी हम मंगल का कारक मान के चलते हैं। अब डबल एनर्जी हो जाएगी। अब डबल एनर्जी होना भी अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा कई बार हमारे घर में लाइट ज़्यादा भी एकदम वोल्टेज आ जाए तो बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं। अब भाई ज़्यादा आई तो फ्यूज़ नहीं होना चाहिए था। ज़्यादा हम कुछ खा लें तो पेट खराब हो जाता है, ज़्यादा कुछ भी हो वो खराब भी है। तो आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना है अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी स्ट्रैटेजीज़ में, बिल्कुल बैलेंस बना के चलना है। ओवर नहीं कर देना, सर मैं गारंटी देता हूँ हमारी चीज़ इतनी बढ़िया है, गारंटी शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा तो फँसिएगा, ये हमने पढ़ा है कॉमर्स में। वारंटी का शब्द यूज़ कीजिए, गारंटी में तो चीज़ आपको बदल के ही देनी पड़ती है, मतलब 100% गारंटी दे रहा हूँ सर, होगा ही कुछ नहीं। ऐसे मत कीजिएगा, थोड़ा-सा फँस जाएँगे। तो आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना है अपनी एनर्जी में, अपने टूर में, अपने ट्रैवल में, अपने छोटे भाई-बहनों के साथ और अपनी थर्ड हाउस की चीज़ों को लेके यानी अपनी कम्युनिकेशन, अपनी अप्रोच, अपनी स्ट्रैटेजी को लेके आपको सीक्रेटिव रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद 20 जुलाई को जो है वो एक नक्षत्र परिवर्तन होगा, केतु महाराज पूर्व फाल्गुनी यानी कि शुक्र महाराज के नक्षत्र में चले जाएँगे। अब यहाँ पे आपको थर्ड हाउस की चीज़ों को लेके यानी अगर आप सोच रहे थे यार मैं तो आईफ़ोन लेने वाला हूँ, हो सकता है आपको आईफ़ोन से कम पे सब्र करना पड़े। क्योंकि लग्ज़री तो है, लेकिन केतु महाराज कह रहे हैं आई डोंट लाइक लग्ज़रीज़, मुझे तो बैलेंस बनाना है भैया, पुनर्विचार करना पड़ेगा। अरे मैं तो बाय एयर जा रहा था यार, क्या फ़ायदा 10,000 खर्च के राजधानी में जाता हूँ, 4,000 में चला जाऊँगा। टूर एंड ट्रैवल की जो लग्ज़रीज़ है, उस पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। आपको अपनी थर्ड हाउस से लेके हर स्ट्रैटेजी पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे छोटे भाई-बहन हैं, राखी है या कोई त्योहार है, कुछ बर्थडे है, मैं चाहता हूँ यार उसको मैं ना एक महँगी सी घड़ी गिफ्ट कर दूँ। तो हो सकता है 50,000 वाली ना करके 25 वाली करनी पड़ जाए। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब आप बैलेंस बनाएँगे थर्ड हाउस की चीज़ों को लेके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये एक मीटिंग है उन 2 अलग-अलग धाराओं की, केतु टोटली डिटैच्ड और वीनस टोटली लग्ज़री, तो उसमें बैलेंस बनाएँगे आप तो केतु महाराज कुछ नहीं कहेंगे। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मिथुन वालों के लिए भी, आपके लिए भी ये समय बहुत शुभ रहे, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखना चाहते हैं तो लगातार नंबर स्क्रीन पे है, शुरू से लेके एंड तक सैटरडे संडे क्लासेज़ होंगी, घर बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हैं। 1 फरवरी से क्लासेस शुरू है, एनरोलमेंट शुरू है, बहुत सारे बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं, लेकिन मैं टाइम को लेके अभी सेटिंग कर रहा हूँ क्योंकि जैसे कोई डिफरेंट कंट्री से भी है, उस हिसाब से हम टाइम सेट करेंगे, जो सबको सूटेबल हो। लेकिन आई होप सैटरडे संडे सबके लिए सूटेबल रहेगा। सो मोस्ट वेलकम। कर्क वालों के लिए, अब जो कैंसर असेंडेंट हैं, उनके लिए केतु महाराज क्या करेंगे? देखिए, आपके लिए शनिदेव महाराज जो हैं वो 9वें घर में आएँगे, भाग्य का विस्तार तो कर देंगे, लेकिन यहाँ पर वो केतु को देखने वाले हैं थर्ड हाउस में। अब जब वो केतु महाराज को देखेंगे, तो आप अपनी अप्रोच में, अपनी स्पीच में, अपने कम्युनिकेशन में ऑलरेडी 1 साल से बड़ी डिटैचमेंट फ़ील कर रहे थे, छोटे भाई-बहनों से रिलेशन अच्छा नहीं रह गया था, शॉर्ट जर्नीज़ फ्रूटफुल नहीं हो रही थी। अब वहाँ पे शनिदेव महाराज आके एक बैलेंस अप्रोच आपको देने की कोशिश करेंगे, पुनर्विचार कराएँगे इस समय में और कहेंगे ठीक है, दोबारा सोचो कि मैं कहाँ गलती कर रहा था। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो मैंने ये अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की थी मार्केटिंग की उसमें कहाँ गलती थी। तो जब आप पुनर्विचार करेंगे, जो कहते हैं ना मैं ही मैं हूँ, मैं तो पुनर्विचार नहीं करूँगा, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसका तो फिर कोई भला नहीं कर सकता, शनि महाराज भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पुनर्विचार करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये जो थर्ड हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, ये 100% ठीक होंगी, इसमें आपको राहत देखने के लिए मिलेगी। तो पुनर्विचार आपको अपने पर प्रेज़ेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, सेल्स में, मार्केटिंग में, छोटे भाई-बहनों के साथ रिलेशन में, टूर एंड ट्रैवल्स में आपको करना पड़ेगा। अब आपके लिए केतु महाराज आ गए दूसरे घर में। अब भाई केतु महाराज आपके लिए दूसरे घर में आए हैं तो राहु अष्टम में आए हैं। राहु जब भी अष्टम में आते हैं, मैंने पहले भी राहु वाले वीडियो में बताया था, सडन इवेंट्स देते हैं और खासकर केतु अगर वहाँ बैठे हों, तो पता नहीं आप क्या बोल जाएँ। फैमिली के साथ डिटैच्ड फ़ील होगा। मुझे यार जॉइंट फैमिली में अच्छा नहीं लग रहा है।
वाइफ कह रही है यहाँ से चलो, या मुझे इनके साथ रह के घुटन हो रही है, या मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया, या आपने किसी की बातों का गलत मतलब निकाल लिया, ये हो सकता है। तो उसके लिए आपको फैमिली के साथ एक बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच रखनी पड़ेगी। आपको शांति से पुनर्विचार करके सोचना होगा, ये नहीं कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब बोलना ही तो है। तो इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो परिवार से दूर होना तय है, प्रॉब्लम्स आनी तय है। वाणी पर नियंत्रण। दूसरा, खान पान पे नियंत्रण। खान पान पे अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तब भी राहु 8th में बैठा है, सडन इवेंट्स दे सकता है। तो आपको सोच समझ कर खाना पीना है, क्योंकि केतु है सात्विकता। आपको सात्विक भोजन करना है, आपको स्पाइसी मोड में नहीं जाना है। हालांकि आप रुकेंगे नहीं, जाएंगे जरूर। कब जाएंगे बताऊंगा। तो यहाँ पर केतु क्योंकि सेकंड हाउस में है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी वेल्थ, अपनी फैमिली से लेकर चीजों को लेकर सीक्रेटिव रहना है, चुप रहना है, राज को राज रखना है। ये नहीं हमने इतने गहने खरीद लिए, इस साल में तो मैंने इतना सोना बना लिया, इस साल तो मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरी फैमिली में ऐसा हो रहा है, हम तो फैमिली में वो कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, लग जाएगी नजर। सीक्रेटिव राज रखिए, राज को राज रहने दीजिए। ठीक है, जितना आप कम बोलेंगे, चुप रहेंगे, और जितना आप सरेंडर्ड होके चढ़ेंगे फैमिली के प्रति। आज मत देखिए कोई क्या कर रहा है, पीछे परिवार ने आपके लिए क्या किया उस पर एक बार नजर दौड़ाइएगा। और अगर लगता है कि इनकी वजह से मेरा सब कुछ हुआ है, तो फिर सरेंडर करके चलिएगा। ठीक है, मैं समर्पित करता हूं, जैसे आप लोग कहेंगे मैं ऐसे करूंगा। कम से कम 1.5 साल तो आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा करके चलते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। सीक्रेटिव रहिए अपनी इन वेज चीजों को लेके, ये आपको करना होगा। और इतनी देर में आप ये कर ही रहे होंगे कि मंगल महाराज यहाँ पर 7 जून को आ जाएंगे। अब जो मैं आपको कह रहा था ना कि वो तीखा खाने की चाहत, तीखा बोलने की चाहत और बढ़ जाएगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर आए अपनी एनर्जी को लेके, तो उस एनर्जी को आप यहाँ पर फील कर पाएंगे। क्योंकि अब केतु आपको गलत तो बुलवा ही रहा था, मंगल ने और तड़का लगा दिया ऊपर से। यानी आप बाहर से एक बनी बनाई सब्जी लेके आए, वो तो पहली मिर्ची वाली थी, घर आके अपनी 4 मिर्ची डाल के और तड़का लगा लिया, तो क्या होगा, वही होने वाला है। तो आपको अपनी इस एनर्जी को बैलेंस करना है। अगर परिवार में आपसे बड़ा कोई आपको कुछ कह रहा है तो कोई बात नहीं, सुनिए और फिर भूल जाइए। छोटे ने कुछ कहा है तो फिर आपको वही करना पड़ेगा। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, माफ आप ही को करना है। क्योंकि अगर आप इस पैरामीटर पे नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक डिटैचमेंट जैसी स्थिति आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर मंगल और केतु की एनर्जी जो कि डबल होकर यहाँ पर आ गई है, उसको आप बैलेंस कर लेंगे, तो फिर आपकी वेल्थ में, आपकी वाणी में, आपके परिवार में उतने इश्यूज नहीं रहेंगे। अदरवाइज इश्यूज रह सकते हैं। अब यहाँ पर फिर केतु महाराज ट्रांजिट कर जाएंगे, यानी कि इनका एक गोचर रहेगा, वो नक्षत्र में रहेगा, यहीं बैठे बैठे ये शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब जब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो फिर वही बात, वो शुक्र का नक्षत्र है, वो लग्जरीज से पीछे जाने के लिए कहता है, लेकिन केतु कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो हूं संत। और संत का और लग्जरीज का कोई मैच नहीं है। और जो संत लग्जरीज के साथ रहते हैं चोला पहन के भी, उनका तो आपने फिर देखा ही है क्या चलता है। उन उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर संत हैं केतु, तो वो कह रहे हैं कि भैया लग्जरी अप्रोच मत अपनाइए, आप थोड़ा सा बैलेंस रहिए। मतलब कि अगर आप ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो अरे भैया अक्षय तृतीया है आ गया और मैं ले लूंगा 10 लाख की, 5 लाख की, मत करिए ऐसे। अपने फंड्स को मैनेज करके चलिएगा। क्योंकि यहाँ पर शुक्र में आप हैं, वो ठीक है, आप अच्छे से अच्छा गहना, महंगे से महंगी चीज पसंद करेंगे, एफडी भी आप 2 नहीं 5 लाख वाली कराएंगे, पॉलिसी भी आप महंगी से महंगी कराना चाहेंगे। भैया बैलेंस बनाइए अपने फंड्स के बीच में, तब चीजें बनेंगी। लग्जरीज के पीछे मत भागिएगा, कि अगर लग्जरीज के पीछे आप भागेंगे तो फिर आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि केतु काटने में और डिसबैलेंस करने में 1 सेकंड का समय नहीं लगाता है। इन ट्रांजिट्स को, इन वीडियोस को बनाने का मतलब यही होता है कि भैया चौकस हो जाओ, भैया संभल जाओ। जैसे वार्निंग आती है ना कि कल बार बूंदाबांदी होगी या बारिश होगी या तूफान आएगा, तो हम चौकस हो जाते हैं ना कि यार कल नहीं निकलेंगे, घर से निकलेंगे तो इस समय नहीं निकलेंगे। तो वीडियो बनाने का भी यही मतलब है कि जहां जहां आपको बताया है वहां वहां को लेके आप चौकस हो जाए। तो सिक्रेटिव रहिए। और सेकंड घर तो हमारी वाणी है। इस समय अगर आप बोल बोल के मंत्र चैंट करें, बोल बोल के हनुमान चालीसा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, तो बहुत बढ़िया होगा। और परिवार के साथ बैठ के कीजिए, ताकि ग्रह भी देखे अरे इनको क्या लड़ाना है, इनमें तो प्यार ही इतना है, तो रोज शाम को मंत्र चैंट करने बैठ जाते हैं।
10, 15, 20 मिनट का समय निकालिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंत्र का पाठ कीजिए, 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें। सैटरडे और को अगर छुट्टी है, मंगलवार को समय है, तो शाम को इकट्ठे बैठ के सुंदरकांड कीजिए, लड्डू का भोग लगाइए और बांटिए लोगों में। ऐसा अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पे वो दिक्कतें कम हो जाएंगी। अब आ जाइए सिंह वालों पर। आपके लिए तो केतु महाराज ऑलरेडी दूसरे घर में पिछले 1 साल से बैठे हैं। बहुत सारी बातें ऐसी बोल दी होंगी जो किसी को चुभ गई होंगी, बहुत सारी डिसीजंस ऐसे लिए होंगे, बोले होंगे, फिर बाद में उसमें, क्योंकि केतु क्या है, रेट्रोग्रेड है ना, फिर उसमें वापस आना पड़ा होगा चीजों में। क्यों? क्योंकि परिवार को लेकर आप उतने संवेदनशील नहीं रहे, आप संवेदनहीन हो गए। आप वेल्थ में आपने देखिए, आपने पिछले 1 साल में पैसा बहुत उड़ाया होगा, बहुत पैसा खर्चा किया होगा। वो अगर आप कैलकुलेट कर लें तो वेल्थ आपकी होती अगर आप बहुत सारा इधर उधर नहीं खर्च करते। लग्जरीज से मना नहीं है, पर केतु यहां बैठकर कहता है कि नहीं भैया, बचा भी लो, पर बचने भी नहीं दिए होंगे, ये भी पक्का है। अब यहां पर केतु आपको कोई मंत्र सिद्धि भी कराते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप इस तरह के ऑकल्ट के किसी फील्ड में हैं, तो आप जो बोलोगे सच होगा, जो बोलोगे चीजें उस तरह से होंगी। ऐसा बहुत बार हो गया, देखो मैंने बोला था ना, हो गया वो, मैं ऐसे ही कह रहा था ना, हो गया वो। परिवार के साथ भी थोड़ा सा दूर रहे होंगे, या पहले से ही दूर रह रहे हैं, तो फिर डिफरेंट कहानी है। लेकिन सेकंड हाउस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम जरूर आई होंगी, वो माउथ से रिलेटेड हो, टीथ से रिलेटेड हो, परिवार में मतभेद से रिलेटेड हो, आपने फील की होंगी। पर अब यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि आ गई और शनिदेव कह रहे हैं मैं आता हूं जहां भी, मैं न्याय करता हूं, आपको इस वक्त पुनर्विचार कराने आया हूं। तो आपके लिए अब समय ये है कि परिवार को लेके जो आपकी धारणा थी, सोच थी, वाणी थी, बोल रहे थे, उस पर पुनर्विचार करें। क्या मैं सही कर रहा था? कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया? कहीं मैंने अपने बड़ों को गलत तो नहीं बोल दिया? तो यहाँ पे उस अप्रोच को आपको बदलना पड़ेगा। मैं कहीं ऊट पटांग कुछ भी खा लेता हूँ और फिर थोड़े दिन बाद मेडिसिन लेता हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। उस अप्रोच को आपको बदलना पड़ेगा। आपके लंग्स में भी इश्यू, टॉन्सिल्स में इश्यूज रहा होगा, गला बहुत खराब रहा होगा 1 साल के दौरान। तो शनिदेव आपको यहाँ पर कहने आए हैं, भैया सोचो फिर बोलो, सोचो फिर खाओ, सोचो फिर खर्चो। 1 साल में आपने ध्यान नहीं दिया, अभी शनिदेव महाराज जी कह रहे हैं कि कर लीजिए, तो कर लीजिए, फिर ज्यादा समय नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर 18 मई को शनिदेव महाराज आपके लगन में आ जाएंगे। लगन में आके शनिदेव क्या करते और केतु महाराज क्या करते हैं, ये जानने के लिए आपको, जो अगर आपको कोई वर्गो वाला, कन्या वाला जानता है तो बात कर लीजिए कि भैया 1 साल पिछला आपका कैसा रहा। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सिर पे गठड़ी रख दी हो बोझ की। ऐसा लगेगा कि परेशानी इतनी क्यों है, मेंटल इश्यूज, इमोशनल ब्रेकडाउन, हेल्थ इश्यूज, ये सब जो हैं रहते हैं। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा ना हो। उसके लिए आपको अपनी बॉडी, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। योगा मेडिटेशन तो आप छोड़ ही नहीं सकते, यू कांट मिस। सेकंड, फिजिकल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। इस समय आपको अपने आप को लेके ही सीक्रेटिव रहना है। बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी चीजें जो भी आप जिंदगी में सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, प्लान्स बना रहे हैं, उसको लेकर सीक्रेटिव रहिएगा। जितना आप सीक्रेटिव रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। जितनी चीजों को आप बोलते चले जाएंगे, काम खराब होता चला जाएगा। वैसे भी आप इस दौरान सीक्रेटिव हो ही जाओगे कि तुम्हारा जो यहाँ पर आए। तो एक पर्सनैलिटी कन्फ्लिक्ट भी आपको नजर आएगा। लोग कहेंगे पहले बहुत मिलता जुलता था, बैठता था, ना हमारे घर आता है, ना अपने घर बुलाता है, ना बाहर कहीं मिलता है, क्या हो गया इस बंदे को, ज्यादातर कमरे में ही कैद रहता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स हैं या ऑकल्ट में प्रैक्टिस करते हैं या आप सर्जरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस समय रिसर्चेस का टाइम भी है, इस समय कुछ गहन अध्ययन का टाइम भी है। तो अगर ऐसा भी कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। सीक्रेटिव रहने की जरूरत है, उस पे मैंने आपको बता ही दिया, आप गलती मत कीजिएगा। फर्स्ट हाउस में केतु बड़े डबल थॉट्स देते हैं, डबल माइंडेड आपको बनाते हैं, अलग अलग विभिन्न विभिन्न थॉट आएंगे, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, खाऊं ना खाऊं, लूं ना लूं, तमाम तरीके की चीजें होंगी। अब सरेंडर रहिए किसके प्रति, खुद के प्रति। भैया मुझे अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, मुझे अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, मैं प्योर ऑफ माइंड रहूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, लाइफ पार्टनर के प्रति भी समर्पित रहूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सरेंडर्ड हो जाएंगे, जब आप प्योरिटी ऑफ माइंड ले आएंगे, फिर केतु महाराज यहाँ परेशान नहीं करेंगे। अन्यथा आप खुद कमेंट करके बताओगे कि भैया सच कहा आपने, यहाँ तो केतु महाराज ने हद कर दी। तो मंत्र चैंटिंग, योगा, मेडिटेशन सब आपको करना है। फिर यहाँ पर जो है मंगल महाराज आ जाएंगे। अब मंगल महाराज जब यहाँ पर आएंगे
तो अब लगन में क्या है, एक विस्फोट सा बन रहा है दिमाग में, गुस्सा चढ़ रहा है बिना बात का, समझ नहीं आ रहा है। आपका भाग्य आपका साथ देगा, भाग्य का मालिक यहाँ पे आया है, बशर्ते कि आप अपने गुस्से को काबू में कर लें। वो किस तरह करना है मैंने बता ही दिया, कि जो बंदा मेडिटेशन करता है, मंत्र चैंटिंग करता है, ध्यान लगाता है, उस पे गुस्सा हावी नहीं हो पाता है। फिर मंगल यहाँ पर आपका मंगल भी करेंगे। इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बैठिए आराम से परिवार के साथ, जब मौका मिले तब कीजिए, 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य आपका साथ देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुओं के हुआ ये, क्योंकि गुरु घर का ये यहाँ पर है, 9th हाउस का मालिक है। पिता का आशीर्वाद लीजिए, पिता को गुस्सा मत दिलाइए, ना ही पिता से गुस्सा होइए, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करके चलनी है, कितना ही गुस्सा क्यों ना आ जाए। एक नियम बना लीजिए कि मुझे जितना ही गुस्सा क्यों ना आए, मैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, बोलने से पहले, लिखने से पहले, कहने से पहले आराम से बैठूंगा, 1 गिलास पानी पीऊंगा, 108 बार मुंह में राम 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 बोलूंगा और फिर डिसीजन लूंगा। और जहां राम आ गए वहां हनुमान जी कहाँ आपको गलत डिसीजन लेने देंगे, अच्छा होगा। फिर इसके बाद ये एक ट्रांजिट रह गया, जब केतु महाराज जो हैं वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जाएंगे, वीनस के नक्षत्र में। अब यहाँ पर केतु महाराज जब जाएंगे तो वो सीधे तौर पर आपको कह रहे हैं कि भैया अब लग्जरियस लाइफ जो जीनी थी वो जी ली, अब थोड़ा सा बैलेंस बना लो। आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि मुझे अपने आप पे कितना पैसा खर्च करना है, कितना अमाउंट मुझे अपने कपड़ों पे, अपने आप पे खर्च करके चलना है। ये आपको अब देखना पड़ेगा कि लग्जरी लाइफ जो पहले 5 लाख में घर चल रहा है तो आप 4 में चलाइए, 3 में चलाइए, 1 में चल रहा था तो थोड़ा और कम कर लीजिए। ऐसी चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी, लग्जरी से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं वीनस, तो प्रोफेशन में अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डिटेल में हम केतु पे वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको जानकारी देंगे। लेकिन अभी आपको ये बता दें कि केतु महाराज आपके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया संत हो जाओ, साधु हो जाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और एस्ट्रोलॉजी के बैच हम एक और स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 फरवरी से हिंदी में होगी क्लासेस और प्रेजेंटेशन के साथ। अब आराम से पढ़िए, बैठिए शुरू से लेके एंड तक, और उसके बाद आपको वीडियो की रिकॉर्डिंग्स भी दे दी जाती हैं ताकि आप उसे आराम से देख सके। सैटरडे संडे की क्लासेस होंगी, चिंता मत कीजिए। वर्गो, आपके लिए तो केतु महाराज पहले ही पिछले 1 साल से लगन में चल रहे हैं। बिना बात से परेशान बंदे, 1 साल से आप मेंटली परेशान रहे हैं, फिजिकली परेशान रहे हैं, दवाइयां खाई हैं, डिटैच्ड रहे हैं, अकेले बैठे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मन नहीं लग रहा है, ऐसा हुआ होगा। अगर हुआ है कोई बात नहीं, अब शनि महाराज आपको यहाँ पर बैठ के देख रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं देखिए मैं छठे घर का मालूम हूँ, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी रूटीन ठीक है, रात को सही से सो रहे हो, सुबह सही से उठ रहे हो, सही से खा रहे हो, नहीं है तो अभी ठीक करो। मैं पंचम घर का भी मालिक हूं, तो क्या तुम अपनी स्किल्स का सही इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो भैया अपनी अप्रोच चेंज करो। तो शनिदेव आपको यहाँ पर आपकी अप्रोच चेंज कराएंगे कि केतु तो जाने वाले हैं यहाँ से, आपके दिमाग से बोझ हटने वाला है, आपने बहुत सह लिया, लेकिन जाते जाते वो शनिदेव का जो काम है करेक्शन का, वो यहाँ पे वो जरूर करेंगे। तो उस करेक्शन को बहुत पॉजिटिवली लीजिए और अपने आप में चेंजेस लेके आइए, क्योंकि इसके बाद केतु चले जाएंगे आपके 12वें घर में। अब 12वें घर में केतु जी को बहुत अच्छा बताया गया है, कहते हैं यहाँ पे आपको, चलिए विदेश तो आप जा ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अब आपका स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में एंट्रेंस होगी अब आपकी। अब वो योगा, मेडिटेशन, ध्यान और आपकी सोच में बदलाव आएगा। अब दुनिया कहेगी आप कुछ बदले बदले नजर आते हो, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल के बोझ ने आपको ये सिखा दिया कि भैया समर्पण उस प्रभु के प्रति, उस भगवान के प्रति, उस गुरु के प्रति बहुत जरूरी है। मुझे सुबह योगा करनी है, खुद को ढूंढना है, मेडिटेशन में बैठना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा पर्पस है, सब चीजें आप ढूंढने वाले हैं। और केतु यहाँ के लिए बहुत बाखूबी काम करता है अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे। तो आप इस तरह की चीजें कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा केतु, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स का भी घर है, ये कोर्ट का भी घर है, ऐसे वैसे इधर उधर घसीट सकता है, लेकिन विजय दिलाएगा। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम भगवान ना करे आए, आपको हॉस्पिटल जाना पड़े और आपका कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर, वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस है तो सॉल्व हो जाएगा। केतु छुटकारा दिलाए, केतु छुटकारा दिलवाता है। यहाँ पे आपको बीमारियों से, हॉस्पिटलों से, केसों से, सब चीजों से छुटकारा दिलाने आए हैं, बशर्ते आप उनके प्रति सरेंडर होकर चले, मेडिटेशन करें।
अपने आप को इस 1.5 साल में खूब खंगालिएगा और देखिए आप और निखर के सामने आएँगे। हाँ, आपको सिक्रेटिव रहना है। किस चीज़ को लेके? अपनी विदेश यात्राओं को लेके, अपने एक्सपेंडिचर को लेके, अपनी ट्रांसफ़ॉर्मेशन को लेके। सबको नहीं बताना है, "अरे! मैं तो अब 1 घंटा रोज़ ध्यान लगाता हूँ। मैं तो ना अगले महीने फैमिली के साथ यहाँ घूमने जा रहा हूँ या मेरी तो ना विदेश में ऐसे" जितना बताओगे उतना फँसोगे। So secretive about your foreign trips, about your transformation, about your meditation, about your yoga, शांति से चुपचाप करते रहिए। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब ध्यान में बैठे तो ओम नमो भगवते या फिर गायत्री मंत्र का जप आप कर सकते हैं। फिर थोड़े दिन बाद ही मंगल आ जाएँगे यहाँ पे। अब मंगल आपके लिए अष्टम के कारक हैं। अब मंगल आपके लिए तीसरे घर के कारक हैं। कोई बहुत अच्छे घरों के कारक नहीं है, लेकिन एनर्जी एकदम से यहाँ पर बढ़ा देंगे आके। तो अगर आपने फ़ॉलो कर लिया कि 18 मई से जो मैंने कहा था उन चीज़ों को आप कर रहे हैं, तो मंगल की एनर्जी यहाँ पर बैलेंस हो सकती है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर में बैलेंस करना पड़ेगा, ना तो बहुत बचाना है, ना तो बहुत खर्चना है। आपको अपनी यात्राओं में जितना खर्चा करना है, उसमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। अपनी कम्युनिकेशन कैसी हो, लूज़ टॉक ना हो जाए, कहीं पे गलत ना कुछ बोल दूँ, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो अपने आप में ला रहे हैं कि अरे! मैं पहले ना 5 फुलके खाता तब तो सिर्फ़ मैं सलाद पे जी रहा हूँ। अरे भैया सैलेड पे नहीं जीना, 5 के 3 कर दो, 2 कर दो, ट्रांसफ़ॉर्मेशन स्लो लेके आनी है, धीरे-धीरे लेके आनी है। ताकि आप अपने आप में जो चेंजेज़ लेके आएँ, वो एक क्रमवार तरीके से लेके आएँ। तो यहाँ आपके लिए हनुमान चालीसा और सुंदरकांड रेमेडी है, आप कीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। हालाँकि अष्टम के मालिक यहाँ पर आए हैं, तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। चैरिटी भी करनी हो, तो चुपचाप आराम से कहीं जाइए, पैसा दीजिए या कहीं आप डालना चाहते हैं, ऑनलाइन डालना चाहते हैं, मंदिर में देना, किसी को हेल्प करना चाहते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वहाँ 4 कंबल दिए, मैं तो वहाँ राशन दे के आया, मैं तो ये कर जी नहीं, सीक्रेटिव रहना है आपको, अपनी चैरिटी में भी। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, अच्छा गोचर है, इसका पूरा लाभ लीजिए क्योंकि ऐसा समय कम आता है 18 साल बाद केतु महाराज जिस घर में आए हैं, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए और मटेरियलिज़्म से निकलकर स्पिरिचुअलिज़्म की दुनिया में आइए, आपका जीवन और अच्छा चलेगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। एक गोचर रह गया, केतु महाराज ट्रांज़िट करेंगे पूर्व फाल्गुनी में 20 जुलाई को। अब यहाँ पे आपके लिए जो शुक्र है ना, वो बहुत अच्छे घरों के मालिक हैं, भाग्य के और सेकंड हाउस के। अब यहाँ पर केतु महाराज जब उसमें एंटर करेंगे ना, तो आपको जब आप एक लॉन्ग जर्नी के लिए फ्लाइट बुक कराएँ, यार बिज़नेस क्लास करा लूँ, फर्स्ट क्लास करा लूँ? जी नहीं, इकोनॉमी में ही जाइए। आप जब अपनी वेल्थ क्रिएट करने के विषय में सोचेंगे, आप जब अपने एफडीज़ के बारे में सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, तो एक्ज़ैजरेट नहीं करना है। उसमें आपको थोड़ा-सा बैलेंस बनाना है, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हों, चाहे लंबी यात्राएँ हों, चाहे आपका कोई फ़ॉरेन ट्रिप हो, चाहे आपका कुछ भी हो, सेकंड हाउस और 9th हाउस से रिलेटेड। उसमें आपको लग्ज़रीज़ को थोड़ी-सी कटौती करके चलनी है। थोड़ा-सा आपको बैलेंस बना के चलना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा और यही आपको केतु महाराज सिखाएँगे जब इस नक्षत्र में वो आएँगे और एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हैं 8 वीक कोर्स 1 फरवरी से बैच शुरू हो रहा है, मोस्ट वेलकम आइए, मिल बैठ के सीखते हैं। कुछ मैं भी आपसे सीखूँगा, कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, घर बैठ के सीख सकते हैं। लिब्रा यानी कि तुला। अब यहाँ पर शनि महाराज देखिए यहाँ पर बैठकर केतु महाराज को देखेंगे, छठे घर से। अब जब शनि छठे घर में आएँगे ना, ठीक है, आपके वो रोग, ऋण, शत्रु वो कहानियाँ सारी ठीक हैं, वो तो पिछले 1 साल में कॉम्पिटिशन्स बड़े जीते होंगे, इंटरव्यूज़ क्लियर हुई होंगी, वर्क प्लेस पे अच्छा रहा होगा, एक्सपेंशन हुई होगी। पर अब शनिदेव आपको यहाँ पर केतु महाराज पे नज़र डाल के एक बार पुनर्विचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो अपनी जॉब पे कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ? प्रोफ़ेशनल लेवल पे मैं डिच तो नहीं कर रहा किसी को? क्या मेरी रूटीन ठीक है? क्या मेरी हेल्थ को लेके जो मैं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ? क्या मेरा बिहेवियर ठीक है? क्या मेरे मामा-मामी के साथ मेरा रिलेशन अच्छा है? मैं ठीक से चीज़ों को कर रहा हूँ? मैं दुश्मनों को ऐसे ही तो नहीं सबको दुश्मन समझ के कुछ ना कुछ करी जा रहा हूँ, अपने दुश्मन बनाई जा रहा हूँ या तंग कर रहा हूँ सबको? ये आपको सोचना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा और अपने आप में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आनी पड़ेगी। अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने वर्क प्लेस पे काम करने के तरीके को लेकर अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो। ये शनिदेव आपको यहाँ पर ताकीद करेंगे बैठ के। उसमें आपको बुद्धि भी लगानी पड़ेगी, पंचम के मालिक हैं, उसमें आपकी माताजी का सहयोग भी रहेगा, वो भी आपको गाइड करेंगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और उनकी बात सुनिएगा। केतु महाराज 18 तारीख को सिंह में आ जाएँगे। अब केतु जब यहाँ पर आएँगे, तो एक ऐसे घर में आ रहे हैं जो पाने का घर है, गेन्स का घर है। लेकिन यहाँ पर तो केतु आ गए। केतु कह रहे हैं छोड़ो सब कुछ। बहुत गेन्स, गेन्स, गेन्स मैं तंग आ गया हूँ।
यहाँ पे केतु आपको कह रहे हैं कि सरेंडर करना सीखिए। गेन्स पा रहे हैं तो बाँटना सीखिए। समाज के प्रति कुछ करने की कोशिश कीजिए। जब आप सोसाइटी के प्रति समर्पित हो जाएँगे, सोसाइटी के प्रति सरेंडर कर देंगे खुद को कि आज से मेरा जो भी कर्म रहेगा, मैं उसमें समाज का भला देखता हूँ, समाज का भला सोचता हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ़ अपने लिए ही सोचेंगे तो गेन्स केतु महाराज नहीं आने देंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आप जब सरेंडर करेंगे, आप जब प्योर इंटेंशन से काम करेंगे कि अगर मान लीजिए आपका एक छोटा-सा रेस्टोरेंट है, आप सोच रहे हैं यार मुझे लोगों को ना सबसे अच्छी और शुद्ध चीज़ खिलानी है, हाइजीनिक तरीके से अच्छे तेल में बनी हुई और मुझे सेवा करनी है। मेरा कस्टमर मेरा भगवान है। जब सोच ऐसी हो जाएगी तो फिर प्रॉफ़िट आएगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको वहाँ पर सेवा समझनी है, सेवा करनी है। जब ऐसा सोचेंगे तो प्रॉफ़िट आएगा। केतु महाराज यहाँ पर आए हैं। सीक्रेटिव रहना है आपको, समाज के प्रति जो करने वाले हों, बड़े भाई-बहनों के साथ डिटैचमेंट फ़ील हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, नहीं होने देना है। उनको अगर कुछ बोले तो ऐसा सोचना है, ये मेरे बड़े भाई-बहन हैं, माता-पिता बराबर है, कोई बात नहीं। सीक्रेटिव रहना है आपको अपने गेन्स को लेके, अपनी इच्छाओं को लेके। अपनी इच्छा किसी के सामने प्रकट नहीं करनी, ये केतु महाराज हैं, इच्छाओं से पीछा छुड़ाते हैं, पूरी नहीं करते हैं। अगर किसी को बोल दिया मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा मन ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, कहीं रोइए मत। एक के आगे रोना है, भगवान के आगे। भगवान के पास जाइए, अकेले खड़े होइए, बातचीत कीजिए, इच्छा बताइए, ठीक है। तो कहाँ सीक्रेटिव रहना है आपको? अपनी इच्छाओं को लेके, अपने गेन्स को लेके, समाज के प्रति जो कर रहे हैं या करने वाले हैं उसको लेके। फिर यहाँ पर केतु महाराज के साथ मंगल आ जाएँगे। अब यहाँ पर एनर्जी कैसे बैलेंस कीजिएगा ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये पार्टनरशिप के मालिक भी हैं और आपके सेकंड हाउस के मालिक भी हैं। आपको बड़े भाई-बहनों के साथ सोसाइटी में, समाज में सोच समझ के बोलना है। अग्रेसिवली टूट नहीं पड़ना है। आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो, ये मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अपनी एनर्जी को चैनलाइज़ करना है। बैलेंस बनाना है कि मैंने समाज में कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है। बड़े भाई-बहनों के साथ कितना बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है। इन चीज़ों को लेके ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप बड़े भाई-बहनों के साथ या समाज में सैटरडे को या मंगलवार को आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ रखें, हनुमान चालीसा का पाठ रखें। एक ऐसे चला ही दें आप, सबको बोले अच्छा हम ना सबके सबके घर अलग-अलग टाइम पे किया करेंगे। अगर आप ऐसा सोसाइटी में करना शुरू कर दें, हनुमान जी का गुणगान करें, क्या बात है। फिर आपकी यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ भी होगी और आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। फिर केतु महाराज यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांज़िट कर जाएँगे, आपके लगन के मालिक हैं, उनका नक्षत्र है ये और आपके अष्टम घर के मालिक हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपनी जो 11th हाउस से रिलेटेड चीज़ें हैं, इच्छाएँ हैं, इच्छाओं में बहुत ज़्यादा लग्ज़री को नहीं पालना है। मेरी इच्छा है कि मैं ना आईफ़ोन 16 जो सबसे टॉप मॉडल है वो लूँ। मेरी इच्छा है कि जो हम घर लेने वाले 2 नहीं 3 बीएचके लूँ। मेरी इच्छा है कि मैं ना ऑटोमैटिक गाड़ी लूँ, मैं मर्सिडीज़ लूँ, मैं ये लूँ। इच्छाएँ तो बहुत करेंगे, लेकिन केतु उसके लिए नहीं है। केतु इच्छाओं का सरेंडर करने के लिए है। जब आप सरेंडर करेंगे तो इच्छा पूरी होगी। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, लग्ज़रियस इच्छाओं को नहीं रखना है। वैसे भी केतु मना करते हैं, वैसे भी उस नक्षत्र में जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए और जो रेमेडी मैंने बताई है आप कीजिएगा। वृश्चिक, वृश्चिक वालों के लिए कहानी है कि आपको तो पहले ही ऐसा लग रहा है कि यार मेरे गेन्स जा कहाँ रहे हैं, पिछले 1 साल से कमाई नहीं है तो वो गई कहाँ मुझे नहीं समझ आई। तो शनिदेव महाराज कहते हैं कोई बात नहीं अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब यहाँ पे आप बैठ के आराम से सोचिए कि पिछले 1 साल में मैंने जो कमाया वो कहाँ गया? कहाँ मैंने गलती की? गेन्स तो आए नहीं, क्या मेरे काम में कहीं प्रॉब्लम थी, मेरी अप्रोच में कहीं प्रॉब्लम थी? क्या सोसाइटी और समाज का साथ मेरे को नहीं मिल रहा था या मैं सोसाइटी के प्रति समर्पित नहीं था? आपको अपनी अप्रोच में चेंज लाना है, आपको अपनी सोच में चेंज लाना है। शनिदेव महाराज आपको यहाँ पर सोचने में मजबूर कर देंगे, मेरी स्ट्रैटेजी ठीक थी क्या? मेरा कम्युनिकेशन ठीक है? मैं सही बोलता हूँ? मैं सही तरीके से बात को रखता हूँ क्या? क्या मैं अपनी मदर को सुन रहा हूँ बोलने से पहले, करने से पहले? जब आप ऐसा सोचेंगे और करेंगे, फिर आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देंगे क्योंकि वो केतु महाराज को यहाँ पर देखकर आप में बदलाव लाने आए हैं। फिर 18 मई को केतु महाराज चले जाएँगे सिंह में। अब केतु महाराज जब यहाँ पर आएँगे आपके 10वें घर में, ये वो समय है जब इन लोगों के लिए बदलाव का समय है। घर बदलेगा, जॉब बदलेगी, नौकरी बदलेगी, बिज़नेस बदलेगा, प्लेस बदलेगी, बदलेगी, खास करके जॉब। छूट भी सकती है, बदल भी सकती है, दोनों ही चीज़ें। मैं छूट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बड़ा नेगेटिव सा हो जाता है, क्योंकि कोई भी एक जॉब छोड़ेगा तो दूसरे में तो जाएगा ही ना। तो ये एक संभावना बन सकती है। आपको सीक्रेटिव रहना है अपने प्रोफ़ेशन को लेके, आपको सीक्रेटिव रहना है अपनी जॉब को लेके,
जॉब चेंजेस को लेके, बॉस के साथ क्या बातचीत हुई, सबको जाके बोलिएगा तो अपना भी इंक्रीमेंट रुक जाएगा। तो चुप रहना है, प्रोफेशन को लेके, बिजनेस को लेके, इंक्रीमेंट को लेके, सब चीज़ों को लेके, बॉस की चीज़ों को लेके। पता लगा आपने बॉस का कोई र्यूमर फैला दिया, उसी के चक्कर में नौकरी चली गई। तो चेंज ऑफ जॉब का टाइम तो है, लेकिन 8th हाउस को लेके, आपको कर्म को लेके पूरी तरह से सीक्रेटिव रहते हुए आपको काम करना है। ऐसा आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें, ऑफिस जाने से पहले गायत्री मंत्र का जप करें, ऑफिस में समय मिल जाए, मन में चलता रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बदलाव तो नजर आता है। तो सीक्रेटिव कहाँ रहना है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर मंगल महाराज आ जाएंगे, लगन के मालिक यहाँ पर आ गए। अब आप बोलेंगे यार मेरे में इतनी एनर्जी है ना, मैं ये भी कर दूं वो भी कर दूं, 6th के भी मालिक हैं। चैलेंजेस आप ऐसे लेंगे कि जैसे बस मैं ही कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे दे दो, ये शिफ्ट में भी मैं काम कर दूंगा, ये भी मैं कर दूंगा। ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी होता है चीज़ों को लेना, पर मुश्किल होता है परफॉर्म करना। तो यहाँ पर आपको अपने जो एनर्जी आई है ना कर्म में, जो प्रोफेशन में, उसको बैलेंस करना है। ठीक है सर, मैं टीम लीडर हो जाता हूँ, कोई बात नहीं है, आप मुझे टीम दे दीजिए, मैं ये काम अच्छे से करवा लूंगा। इस तरीके से खुद अपने आप पे नहीं सब कुछ ले लेना है, बॉस के साथ उलझना नहीं है, तीखी बहस नहीं करनी है, कुछ भी अपना ज्यादा शो करने की कोशिश नहीं करनी है, मैं ही मैं हूँ, अरे सर आपके आशीर्वाद से हो रहा है, अरे आप ही करवा रहे हो सर, मुझे कहाँ आता है। ऐसी अप्रोच रखनी है। समर्पित रहना है, किसके प्रति सरेंडर करना है, किसके प्रति, बॉस के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति। जब आप सरेंडर होकर चलेंगे, यस बॉस आपका मंत्र है, यस बॉस मैं कर लूंगा, हाँ जी बॉस आपने ठीक कहा, यस सर आपने ठीक कहा, अपनी बात रखनी भी है, ये नहीं कि बिल्कुल गलत कह दिए तो गलत ही कर देना है। सर मुझे लगता है ऐसा ना करके ऐसा कर ले तो कैसा रहेगा, ऐसे डिप्लोमेटिक होके आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो वर्क प्लेस पे आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है। हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से जाइए, और रास्ते में आ रहे हैं तो सुंदरकांड सुनते सुनते आइए, गाड़ी में आराम से लगा लीजिए धीरे धीरे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये आपके लिए फिर केतु महाराज का ट्रांजिट होगा, ये जाएंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, वीनस के नक्षत्र में जब जाएंगे तो अब आपका मन करेगा नई जॉब लग गई, सैलरी बढ़ गई, ऐसा करता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, वो भी ले लेता हूँ, वाइफ को बाहर भी घुमा के लाता हूँ, अच्छा वाइफ को ये मैं हीरे की अंगूठी ले दूं, ये ले दूं, वो ले दूं। लग्जरियस चीजें आपके मन में चलेंगी, खर्चों का बहुत ज्यादा आप पे वो रहेगा, यार मैं ये भी खर्चा करूँ, ये भी करूँ, ऑफिस मेरा है इसको मैं और लग्जरियस बना दूं, यहाँ एक बड़ी स्क्रीन लगा दूं, यहाँ 4 एसी लगा दो, यहाँ ये कर दो। बचना है, बैलेंस बनाना पड़ेगा खर्चों में, खास करके ऑफिस से रिलेटेड खर्चे, वाइफ से रिलेटेड खर्चे हैं, विदेश से रिलेटेड खर्चे हैं, हवाई यात्राओं के खर्चे हैं, खर्चों पर लगाम लगानी पड़ेगी। लग्जरीज नहीं, नेसेसिटीज की तरफ जाना पड़ेगा। केतु महाराज वही अलाउ करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपका ये साल बहुत शुभ रहे। एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए भी हैं, ये आइए आप ज्वाइन कीजिए 1 फरवरी से, सैटरडे संडे घर बैठ के जूम के जरिए, बिल्कुल शुरू से शुरुआती तौर से प्रेजेंटेशन के जरिए आपको पढ़ाने वाले हैं। मोस्ट वेलकम। अब यहाँ पर एक ट्रांजिट मुझे गायब होता दिख रहा है कि एक ट्रांजिट ऊपर से कट गया है पर चिंता मत कीजिए। पहला ट्रांजिट था कि सैटर्न और केतु अगर यहाँ पर आ जाएं, सेजिटेरियस वालों के लिए है ये आपका, वहां पे ऊपर पूरा कटा हुआ है, सेजिटेरियस भी नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये धनु वालों का है। अब यहाँ पर आपके लिए शनि महाराज चतुर्थ घर में आएंगे, और केतु मतलब आपने तो पिछले 1 साल में पहले बड़ी जॉब चेंज कर ली है, महीना यहाँ, 4 महीने यहाँ, 6 महीने यहाँ, बॉस के साथ मन मुटाव, कोई मेरी सुन नहीं रहा है, यहाँ भागो वहां भागो, आपने तो भाई चेंजेस कर ली है, जॉब चेंज हुई है आपकी। अब शनिदेव यहाँ पर बैठ के आपको कह रहे हैं कि एक बार फिर से सोचो कि मैं बार बार जॉब चेंज कर क्यों रहा हूँ, ऐसी अप्रोच मुझे अपनानी क्यों पड़ रही है, ऐसा क्या हो रहा है मेरे और मेरे बॉस के रिलेशन में कि चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, ऐसा क्यों मुझे अपनी जॉब चेंज करनी बार बार पड़ रही है। वो यहाँ पर आपको शनि महाराज बैठने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ ये सोचिएगा, क्या कर रहा हूँ, किस तरह की मेरी प्रेजेंटेशन है, क्या है, सारी चीजें यहाँ सोचिएगा। आप चेंजेस ले आएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर केतु महाराज जो है आपके लिए छठे घर में आ जाएंगे, चेंजेस लाएंगे। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं मैं आ गया हूँ 9वें घर में, स्पिरिचुअलिज्म, धर्म के घर में। अब यहां से आपको एक समय आया है कि जब पिता, पितृ और गुरुओं के आशीर्वाद से एक नई राह ढूंढने का समय आया है। छोटी यात्राएं तो बहुत होंगी, बड़ी यात्राएं धार्मिक हो सकती हैं। इस वक्त आप बड़े बड़े धार्मिक क्षेत्रों पे जा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव लेके आएंगे, पितरों के प्रति आपके कार्य बढ़ जाएंगे। आप चाहेंगे कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे पितरों को मुक्ति मिले, मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे पिताजी को जो है वो आराम मिले। इस वक्त डिटैच भी रहेंगे आप थोड़े पिताजी से, या तो आप अलग कहीं जॉब करने गए हैं इस वजह से, या फिर उनकी बात कोई अच्छी लगी नहीं, कोई बात नहीं, पिता है, भगवान है,
कोई दिक्कत नहीं है। आप उनका आशीर्वाद लें, गुरुओं का आशीर्वाद लें। इस वक़्त आपको सीक्रेटिव रहना है अपनी हायर एजुकेशन को लेके, लॉन्ग जर्नीज़ को लेके, पिता के साथ रिलेशन को लेके, और कहीं आप जा रहे हैं, किसी ये धार्मिक यात्रा पे कर रहे हैं, सबको गा-गा के मत बताइएगा, कोई चैरिटी कर रहे हैं, शांति से, चुप रह के, सीक्रेटिव वे में आपको करना है सब कुछ, तब केतु महाराज यहाँ पे आपको रिज़ल्ट देंगे। अब यहाँ पे कंजंक्शन हो जाएगा 7 जून को केतु और मंगल दोनों का। अब यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी बैलेंस भी करनी पड़ेगी। पंचम के मालिक यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, भाग्य उठेगा अच्छी तरीके से, पर ये खर्चों के मालिक भी हैं। अब आप मान लीजिए एक धार्मिक स्थान पे जाए हैं, आपको तुरंत लगे यार जून का महीना है, छुट्टियां चल रही हैं, यहाँ भी चलते हैं, जाइए, धार्मिक स्थान पे जाने से मना नहीं है, लेकिन अपने खर्चों को और फाइनेंसिस को मैनेज करने के बाद। अग्रेशन नहीं दिखाना है पिता के साथ, अग्रेशन नहीं दिखाना है लॉन्ग जर्नीज में आप जा रहे हैं और किसी से ट्रेन या प्लेन में झगड़ पड़े। अग्रेशन पे काबू रखना है, एक्सपेंडिचर पे काबू रखना है। आपको अपने स्टार्टअप में अगर फंड लेना है या देना है, उसमें आपको बैलेंस बना के चलना है। भाग्य जरूर राइज करेगा, लेकिन अप्रोच जो है आपकी बैलेंस्ड रहनी चाहिए। इस समय में अगर आप अपने गुरु स्थान पर जाके हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें, पिताजी के साथ बैठ के सुंदरकांड का पाठ करें, पितरों को समर्पित करते हुए जो उनका दिन होता है अमावस्या का और द्वादशी का, उस दिन आप पाठ करें, उस दिन आप दान करें, पितरों के प्रति दान करें, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन सीक्रेटिव रहते हुए ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और ट्रांजिट है कि केतु महाराज जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर वो लग्जरीज के नक्षत्र में आए हैं, तो आपका मन तो करेगा लग्जरी अपनाने का, लग्जरी इच्छाएं बढ़ चढ़ के आएंगी। फिर वही बात है कि आप लोग भी यात्रा करते समय इकोनॉमी की जगह लग्जरी को पसंद करेंगे, बिजनेस क्लास में चलते हैं। आप लोग भी कहेंगे थर्ड एसी नहीं, कुपे बुक कराते हैं, फर्स्ट एसी में चलते हैं। अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, कीजिए, जिंदगी में अपग्रेडेशन जरूरी है, लेकिन बैलेंस बनाते हुए कि जो मेरे गेन्स हैं अगर 100 आए हैं तो मैं उसमें से 30 खर्च रहा हूँ, 30 बचा रहा हूँ, 20 दान कर रहा हूँ, और ऐसी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए आपको अपनी यात्रा, अपने दान, इन सब चीजों में, दान भी कहते हैं समर्थ के अनुसार होता है। ये नहीं कि बोल दिया तो अपना सब कुछ उठा के दान दे आए, ऐसा नहीं। आपको दान में भी बैलेंस बनाना पड़ेगा, जो आपका समर्थ है उस हिसाब से दान करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको यहाँ पर मैं देना चाहूंगा। और उसके बाद एक कंजंक्शन हो रहा है जब केतु महाराज जो है, अच्छा ये मैंने आपको बता ही दिया कि पूर्व फाल्गुनी में जब एंटर करेंगे तो लग्जरीज में आपको बैलेंस बनाना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैप्रिकॉर्न, मकर, आपके लिए केतु महाराज पहले ही बड़ा बदलाव ले आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन 9वें घर में पिछले 1 साल से आप फील कर रहे हैं, आप बहुत बदले हैं। लंबी यात्राओं में बाधा आई है, कोई यात्रा गए हैं तो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बीच में छोड़ के आनी पड़ी है। धार्मिक यात्राएं भी की हैं, वहां भी बाधा आई है। धार्मिक यात्रा पे गए और बीमार हो गए, बाधाएं रही हैं। और यहाँ पर शनिदेव महाराज अब दृष्टि डाल रहे हैं और कह रहे हैं भैया अब पुनर्विचार करो कि जब यात्रा पे गए थे तो क्या क्या गलती की थी। कहीं ऐसा तो नहीं है गलत खा लिया, गलत पी लिया, ऐसी कोई गलती की हो। अब शनिदेव महाराज यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अपने पिता के साथ गलत तो नहीं बोला, अपने गुरु के साथ कोई अपशब्द तो नहीं बोले, अपने पितरों के प्रति आपका समर्पण रहा कि नहीं रहा। सभी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन आप में बहुत आया है पिछले 1 साल में, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन अभी अधूरा है। उसमें जो गलतियां रही हैं उस पर बैठकर पुनर्विचार कीजिए। समर्पित रहे आप पिता के प्रति, गुरु के प्रति, पितरों के प्रति। उस समर्पण को और बढ़ाइए, जहां कमी है उसको ठीक कीजिए, अपनी वाणी में बदलाव लाइए। ये आपको करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव लाना पड़ेगा। अब जब केतु महाराज यहाँ से मूव करेंगे और चले जाएंगे आपके 8वें घर में, अब यहाँ पे जाकर केतु, अगर तो आप सर्जरीज में, ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, इन सभी चीज़ों में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हैं, आप के सैलून्स हैं, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। काटने में तो केतु विश्वास रखते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑकल्ट इस वक्त आप रिसर्च कर सकते हैं, इस वक्त आप गहन से गहन पढ़ाई कर सकते हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, योगा मेडिटेशन में जाइए, अपने आप में बदलाव लेके आइए। और वो बदलाव ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी कुछ भी बोल दिया, कुछ भी खा लिया, ये मंत्र आपके लिए अगले 1.5 साल के लिए और नोट हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु बैठे हैं ऊपर सेकंड हाउस में। तो यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा। समर्पण, अपने ससुराल पक्ष से रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे, सरेंडर होकर चलना पड़ेगा, आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने आप को। किसके लिए? दुनिया के लिए, समाज के लिए। यहाँ पर आपको सरेंडर होना पड़ेगा, आपको अपनी गलत हैबिट्स छोड़नी पड़ेगी। छोड़ दिया मैंने आज से। और सबसे बड़ी बात, लेट गो, माफी। किसी ने कुछ कह दिया, माफ किया। किसी ने मेरी बात नहीं मानी, माफ किया।
माफ़ी सबसे बड़ा आपके लिए यहाँ पे तंत्र बन जाएगा। हेल्थ को लेके थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सचेत रहना पड़ेगा, इसीलिए ये मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। दान कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोगों की मदद कीजिए, किसी की सर्जरी हो रही है उसमें मदद कीजिए। ऐसे काम आप करेंगे और उससे रिसर्च में जाएँगे और एस्ट्रोलॉजी जैसे फ़ील्ड में जाएँगे, तो केतु महाराज के प्रभाव आपके लिए अच्छे मिलेंगे। मंगल भी आ जाएँगे। अब यहाँ पर इच्छाओं के मालिक और चतुर्थ के मालिक होके यहाँ पर आए हैं। मैंने कहा ना इच्छाओं का त्याग करके समाज के लिए काम करना पड़ेगा क्योंकि समाज का ग्रह यहाँ आके बैठ गया। मदर के घर का यहाँ पे ग्रह आके बैठ गया, तो मदर को समर्पित होके, समाज को समर्पित होके लोगों के लिए काम करना पड़ेगा और सबको माफ़ करने की प्रवृत्ति से यहाँ चलना पड़ेगा। कितना ही गुस्सा क्यों ना आ जाए, आपके माथे पे नहीं दिखना चाहिए। लोग कहेंगे इसको हो क्या भैया, ये तो चंदन की तरह ठंडा हो गया। ऐसा अगर लोग कहेंगे तो ठीक है, और अगर आप गुस्सा करेंगे, बदले की भावना से काम करेंगे, तो केतु यहाँ पे क्या-क्या कर सकते हैं मैं बता भी नहीं सकता। और इन सब चीज़ों को लेके, इन सब ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके आपको सीक्रेटिव रहना पड़ेगा, किसी को बताना नहीं है। मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ, मैंने 4 बुक पढ़ ली, मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो फिर वो फलीभूत नहीं हो पाएगा। केतु जहाँ रहते हैं वहाँ आपको सीक्रेटिव रहना पड़ता है, तो सीक्रेटिव रहिएगा। और अपनी मंगल की एनर्जी यहाँ पे बैलेंस करनी है। मदर के प्रति, समाज के प्रति, बड़े भाई-बहनों के प्रति समर्पित होके चलिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ उनके साथ बैठ के आप कीजिए और बहुत बदलाव आएगा। और फिर मीठा कुछ उसके बाद बाँटिए भी पाठ के बाद, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और फिर केतु महाराज ट्रांज़िट कर जाएँगे पूर्व फाल्गुनी वीनस के नक्षत्र में। वीनस आपके लिए योगा कारक का प्लैनेट है, अच्छे घरों के मालिक है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि भैया पैसा आया है, चलिए उड़ाएँ। अरे ये तो सडन गेन हुआ है मुझे, चलिए ये ले लेते हैं, चलिए ऐसा कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इससे आपको बचना पड़ेगा। आपको अपने प्रोफ़ेशन, अपने स्किल्स की लाइफ़ में, अपने बच्चों की लाइफ़ में, इन सब चीज़ों में बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, मुझे बच्चों को लेके देना है, मैं ऐसा करता हूँ, वो बहुत महँगा लैपटॉप माँग रहा है, मैं ये बेसिक वाला ले देता हूँ। मैंने ऑफ़िस में कुछ रेनोवेशंस करानी थी, बेसिक रेनोवेशन करा लेता हूँ। ऐसे आपको चलना पड़ेगा। ये पैसा जो बच गया मैं कहीं समाज के प्रति अर्पित कर सकता हूँ। ऐसी सोच से आपको चलना पड़ेगा। तो आपको अपने ऑफ़िस, बच्चों से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड, अपने लव रिलेशनशिप को लेके जो आप खर्चे करने वाले हैं, लग्ज़रीज़ में नहीं, नेसेसिटीज़ में डील करना पड़ेगा इस वक़्त आपको। ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए भी, केतु महाराज बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आए, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स, ये तो मैं बोल ही रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जॉइन कर लीजिए, केतु महाराज के रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे रहते हैं। वो खुद में अपने आप में ऑकल्ट है, ऑकल्ट में आप जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। 1 फरवरी से क्लासेस शुरू हैं, केतु के ट्रांज़िट से पहले ही क्लासेस शुरू कर दी हमने। आइए आप जॉइन कर लीजिए, फिर देखिए जीवन में जहाँ-जहाँ वो प्रॉब्लम केतु साहब ने क्रिएट करनी थी, वो बहुत कम हो जाएगी या नहीं रहेगी। एक्वेरियस, कुंभ। अब कुंभ वालों के लिए सैटर्न महाराज जो हैं वो सेकंड हाउस में आ जाएँगे, लगन से निकल के। और एस्पेक्ट देखिए कहाँ डालेंगे केतु महाराज पे, अष्टम में बैठे केतु पे। वो कहेंगे यार इतनी देर से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तुम अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन ला भी रहे हो या नहीं ला रहे हो, या वो किताबी बातें हैं सिर्फ़ कि किताब मैंने बहुत अच्छी पढ़ ली, बदलाव आ जाएगा, और बदलाव आया नहीं। मैंने अपनी वाणी में बदलाव ले आए लेकिन आया नहीं। तो यहाँ पर केतु महाराज आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी बॉडी, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी बोलचाल, फैमिली के प्रति समर्पण, इस सब चीज़ों के लिए आपने क्या किया है, उसको लेके आपको पुनर्विचार करने के लिए आपको केतु महाराज यहाँ कहने वाले हैं। शनि महाराज कहने वाले हैं केतु महाराज को देखते हुए। जो भी उस समय में थॉट्स आए, जो भी उस समय में चीज़ें आए, उसको आपने पूरा करना है, बदलाव लेके आना है। राहु केतु। केतु महाराज आपके 7th में आ जाएँगे। अब ये वो समय है जब आप डिटैचमेंट फ़ील कर सकते हैं अपने बिज़नेस में, अपने लाइफ़ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनरशिप में। मुझे इन लोगों के साथ काम करके अच्छा ही नहीं लगता, बड़ा पैसा फँस गया। मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। वाइफ़ के साथ डिटैचमेंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम पहले तो बहुत अच्छे थे, अब तुम्हें क्या हो गया? ऐसी बातें आप कर सकते हैं। या फिर आप काम की वज़ह से कहीं दूर जाएँगे, वो भी डिटैचमेंट ही है। तो इस वक़्त इस चीज़ को अच्छा बनाने के लिए अगर आप पार्टनर्स एक-दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएँ, सरेंडर कर दें एक-दूसरे को, एक ने कही एक ने मानी, नानक कहीं दोनों ब्रह्म ज्ञानी, ऐसी स्थिति आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर वो स्थिति नहीं आएगी, अदरवाइज़ ये बड़ी गंभीर स्थिति है एक-दूसरे को अलग करने के लिए। अब यहाँ पे आपको 7th हाउस से रिलेटेड सीक्रेसी रखनी है। वाइफ़ के साथ थोड़ी-सी झगड़ा हुआ और सबको बता रहे हैं आप जाके, उसने मुझे ऐसा कहा, हस्बैंड के साथ उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसे ऐसा कह दिया। जी नहीं। बिज़नेस को लेके सीक्रेटिव रहना है। अपने बिज़नेस और ट्रेड सीक्रेट सबको नहीं बताने हैं आपने। बताएँगे तो मुश्किल में आएँगे।
तो ये आपको यहाँ पर केतु महाराज के होते हुए करना पड़ेगा। सिक्रेटिव रहिए, समर्पित रहिए, प्योर इंटेंशन के साथ रहिए हस्बैंड वाइफ के साथ। यहाँ पे आप इलिक्ट रिलेशन रखते हैं, आप शादीशुदा हैं, किसी एक रिलेशन में, फिर दूसरी जगह भी आप जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो फिर केतु महाराज छोड़ेंगे नहीं, फिर डिटैचमेंट पक्की है। और बिजनेस में भी आपको ईमानदार रहना पड़ेगा पार्टनर्स के प्रति, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मंगल आ जाएंगे, और मंगल यहाँ पे क्योंकि 10वें घर के मालिक होके आए हैं और तीसरे घर में, ठीक है, इस वक्त आपको मौका मिलेगा बोलने का, अपनी बात रखने का, लेकिन अग्रेसिवली मत रखिएगा, शांति से बात रखिएगा। एनर्जी बैलेंस करनी है हमने यहाँ पे, एनर्जी बढ़ बहुत गई है, दो मंगल हो गए हैं यहाँ पर, केतु भी मंगल ही है, मंगल की तरह काम करते हैं। तो तू तड़ाक से बात करना या किसी को उसकी गलती का एहसास कराना, तुम गलत हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, पार्टनर्स को एहसास दिलाना तुमने ये गलत किया, मुझे बताया नहीं, जी नहीं। अपनी बात बड़े आराम से और ध्यान से रखनी है। इस समय में आप अपनी वाइफ के साथ बैठ के, पार्टनर्स के साथ बैठ के, जब मौका मिले हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए, अच्छा ही अच्छा होगा, शुभ ही शुभ होगा, बढ़िया ही बढ़िया होगा। फिर केतु महाराज पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे, शुक्र का ये नक्षत्र है। इस वक्त आपको अपने लाइफ पार्टनर और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मिलके खर्चों को बैलेंस बनाना है। कोई प्रॉपर्टी लेनी है, बहुत लग्जरीज नहीं ले लेनी है। कोई आप लाइफ पार्टनर को कुछ लेके देना चाहते हो खुश करने के लिए, तो बस ऐसा नहीं करना है कि सब चकाचौंध हो जाए और आप चाहे जीरो हो जाए। बिजनेस को लेके भी आपको डिसीजन बड़े बैलेंस वे में लेने हैं। आप चाहते हो मैं अपने, यार हम ये रैपर बना रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, रैपर चेंज कर देते हैं, चीज अच्छी होनी चाहिए। इतना मत कर देना कि वो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात हो जाए। तो आपको जो एक्सपेंडिचर करना है वो लग्जरीज में नहीं, नेसेसिटीज में जाना है। अपॉर्चुनिटी आएगी, मन भी वही बनेगा, लेकिन करना नहीं है। आपको बैलेंस बनाना है अपने खर्चों में, बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लॉन्ग जर्नी से रिलेटेड। अब आ जाइए मीन वालों की कहानी है। आपके लिए तो केतु महाराज पहले ही सप्तम में चल रहे हैं। आपका कोई बिजनेस बहुत अच्छा नहीं रहा होगा पिछले 1 साल में। लाइफ पार्टनर के साथ भी कोई रिलेशंस बहुत बहुत अच्छे तरीके से नहीं रहे होंगे, जब तक कि आप एक दूसरे के प्रति सरेंडर ना हो या दोनों ही बहुत ज़्यादा धार्मिक हों, फिर कहानी अलग है। लेकिन डिटैचमेंट रही होगी। लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम्स भी पिछले 1 साल में आई होंगी, हेल्थ इश्यूज भी आए होंगे, ये चीज़ें आपके लिए चली होंगी। लिक्विडिटी भी इतनी नहीं रही होंगी, पैसा आया कहाँ गया समझ नहीं आया, लिक्विडिटी नहीं रही होगी। आज तो इतने ही पैसे हैं, आज ऐसी चीज़ें भी रही होंगी कि 7th हाउस में है। अब यहाँ पर क्योंकि शनिदेव महाराज देख रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भैया अब आप अपने खर्चों को लेके इवैल्यूएट करो कि पिछले 1 साल में मैंने कहाँ खर्च किया, लाइफ पार्टनर का कितना कहना माना, कितना खर्च उसके कहने पे किया, कितना अपने कहने पे किया, गेन्स को कहाँ रखा, कहाँ लगाया, नहीं लगाया, लाइफ पार्टनर के साथ मेरा रिलेशन, मेरी बोलबानी कैसी रही, क्या उसको मैंने सही बोला, नहीं बोला, बिजनेस पार्टनर को सही बोला, नहीं बोला, मेरा रिलेशन उनके साथ बिगड़ा तो क्यों बिगड़ा, मैं कहाँ गलत था या गलत थी, वो कहाँ गलत थे, ये आपको देखना पड़ेगा। ऐसी चीजें आप करेंगे तो डेफिनेटली चीजों में सुधार आएगा। फिर आपके लिए केतु महाराज छठे में आ जाएंगे, और केतु महाराज छठे में आके कह रहे हैं कि भाई आप अपनी ना रूटीन ठीक करो। आप, क्योंकि मैं छठे में आया हूं और छठा सेवा का कारक है, इस वक्त अगर आपको केतु और राहु के नेगेटिव इफेक्ट से बचना है तो सेवा में समर्पित हो जाइए। ये सेवा आप किसी मंदिर में कर सकते हैं, धार्मिक स्थान पे कर सकते हैं। सेवा को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए, मुझे सेवा करनी है, बस मुझे नहीं पता। क्योंकि यहाँ आप सेवा करेंगे तो आपकी हेल्थ, आपकी रूटीन अच्छी रहेगी। यहाँ आप अपनी हेल्थ और रूटीन में, मुझे सुबह इतने बजे उठना है और ऐसे ही मेरे को मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है, मुझे सेवा करनी है। किस, अगर पति को भी कुछ खिला रहे हैं, बच्चे को कुछ खिला रहे हैं, सेवा भाव से खिलाना है कि मैं भगवान को ही खिला रहा हूँ, मुझे तो सेवा करनी है। मंदिर जाने का मौका मिले तो चुपचाप से झाड़ू उठाइए, वहां पर लगा दीजिए, पोछा उठाइए, वहां पर लगा दीजिए। सेवा ढूंढते रहिए। जब आप सेवा करेंगे और समर्पित हो जाएंगे सेवा के प्रति, तो फिर केतु महाराज यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे। लोन्स लेने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है यहाँ पर, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के लिए मैंने आपको सेवा का बता दिया तरीका, वो आपको करना है। लोन्स भले आपको यहाँ पर दिक्कत आएगी इस वक्त, और लोन्स वापस करने में भी दिक्कत आ सकती है, ऐसी ये स्थिति है। सीक्रेटिव रहिए अपनी सेवा को लेके भी, सबको बताना नहीं है आगे मैं मंदिर झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया। लोन्स को लेके भी अगर आप लेना भी चाहते हैं तो सबको आपने बता दिया, लिया है तब भी आपने बता दिया। अपनी जॉब को लेके, प्रोफेशन को लेके, जहाँ आप काम कर रहे हैं उसको लेके भी आपको सीक्रेटिव रहना है। ये नहीं कि मैंने सब कुछ बता दिया, हाँ मेरे ना आज ये हुआ ऑफिस में, मैंने उसको ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कहा, नहीं करना है ऐसे। अगर आप
सीक्रेटिव रहेंगे उतना आप अच्छा रहेंगे। योगा मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो सबको गा-गा के नहीं बताना है मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने इतनी बार किया, नहीं बताना है, सीक्रेटिव रहना है आपको। मंगल यहाँ पे आ गया, अब मंगल की एनर्जी भी यहाँ पे आ गई, मतलब सेकंड हाउस की एनर्जी यहाँ पे आ गई और 9th हाउस की आ गई। अब यहाँ पे पितरों का और गुरुओं का आशीर्वाद तो है, लेकिन अब आपको अग्रेसिव नहीं होना है। अगर आशीर्वाद मिल गया कि मैं वर्क प्लेस पे किसी पे ज़ोर से बोल पड़ूँ और किसी को बोल दूँ, "तू क्या है? मैं तो ये काम करता हूँ, मैं तो ये काम करती हूँ, ऐसा है, वैसा है।" उसको लेके आपको थोड़ा-सा चुप रहना पड़ेगा। आपको थोड़ी-सी संजीदगी से चलना पड़ेगा। अग्रेसिव होके नहीं बोलना है। उस एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करना है। आपने ये सोचना है कि भई मैं नहीं कर रहा हूँ, करने वाला तो वो है, मुझे उनसे माध्यम बनाया है तो अच्छी बात है, मैं तो माध्यम हूँ ही। इस तरीके से जब आप सोचेंगे, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। हनुमान चालीसा का पाठ ऑफ़िस में घुसते वक़्त कीजिए, ऑफ़िस जाने से पहले कीजिए, ऑफ़िस से आके कीजिए, सुंदरकांड का पाठ जब मिले तब कीजिए। अपने ऑफ़िस के कोलीग्स को बुलाइए, उनके साथ बैठ के कीजिए, वो आपके लिए अति शुभ रहेगा। मंदिर जाएँ, सेवा करें, लेकिन सीक्रेटिव वे में और लेट गो भी करें, माफ़ करना भी सीखें दुश्मनों को। ये दुश्मनों का घर है। केतु यहाँ पर आए हैं ना, वहाँ आपने छुपे हुए दुश्मनों को माफ़ किया था, यहाँ पे केतु कह रहे हैं कोई दुश्मन है उसको माफ़ कर दे यार, तेरा कर्म तेरे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, मेरी तरफ से माफ़ी है। मेरे मन में तेरे लिए कोई भी ग्रज नहीं है, क्योंकि ये दुश्मनों का घर है और जब आप ऐसा नहीं करोगे तो बीमारियाँ आएँगी। जैसे आप अपने मन में किसी के प्रति दुश्मनी पालोगे बीमारी आएगी। लेकिन जैसे आप कहोगे मैंने तुझे माफ़ किया, तेरा कर्म तेरे साथ, मैं कोई दुश्मनी नहीं रखता हूँ तेरे से। आपको कोई बीमारी टच नहीं करेगी। क्योंकि जब हम मन में वो रखते हैं ना दूसरे के प्रति नफ़रत तो वो बीमारी में तब्दील हो जाती है। तो ये आपके लिए एक मंत्र है, ध्यान रखना है आपने। फिर केतु यहाँ पे जो है वो ट्रांज़िट कर जाएँगे शुक्रदेव के नक्षत्र में। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि भैया मैंने जो अपने खर्चों में बैलेंस लाना है। मान लीजिए आप ऑफ़िस रोज़ अपनी गाड़ी से जा रहे हो, अच्छा ठीक है मैं मेट्रो में चला जाऊँगा, मैं लोकल में चला जाऊँगा, मैं कारपूल करके चला जाऊँगा। अब आपको जो बैलेंस लाना है अपने खर्चों में 3rd हाउस से रिलेटेड, शॉर्ट जर्नी से रिलेटेड और 8th हाउस से रिलेटेड जो आपके खर्चे हैं, सडन एक्सपेंसेस हैं, उनमें आपको यहाँ पर बैलेंस लाने की ज़रूरत है कि कैसे मैं अपने प्रोफ़ेशन को भी अच्छा चलाऊँ और खर्चों को भी मैं कम करूँ। अरे ऑफ़िस जाना है तो ज़रूरी थोड़ा है कि 10,000 की पैंट खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, 1000 की भी खरीदी जा सकती है। तो वहाँ से लेके आपको खर्चे थोड़े-से मैनेज करने पड़ेंगे, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके लिए भी ये साल, ये गोचर बहुत शुभ रहे केतु महाराज का, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से। नमस्कार रोहित जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जी, बहुत-बहुत बहुत-बहुत नमस्कार। धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।